एक वक्त था जब कंप्यूटर फुटबॉल के ग्राउंड जितना बड़ा होता था और आज वो एक छोटी सी चिप में समा जाता है। लेकिन अब हम उस दौर में कदम रख चुके हैं जहां एक नया कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, दुनिया के हर रूल को तोड़कर नए रूल लिख रहा है। 1940 का दौर था। दुनिया में जंग चल रही थी। अमेरिका ने एक मशीन बनाई जिसका नाम इनियक था। ये दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर था, लेकिन इसका साइज़ लगभग 1800 स्क्वायर फीट और वेट 30 टन था। इसमें 1800 वैक्यूम ट्यूब्स थे और सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन करता था। 1947 में बेल लैब्स के 3 साइंटिस्ट बार्डीन, ब्रिटेन और शॉकली ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ये छोटा था, सस्ता था और ज़्यादा रिलायबल था। इसी से कंप्यूटर छोटे होने लगे। 1941 में इंटेल ने 404 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किए। अब पूरा एक कंप्यूटर एक छोटी चिप में समा जाता है। इसी के बाद स्टीव जॉब्स और बिल गेट जैसे लोगों ने पर्सनल कंप्यूटर का दौर शुरू किया। अब तक के सारे कंप्यूटर एक ही रूल पर चलते थे, 0 और 1 बाइनरी। हाँ, डेटा को छोटी छोटी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ता गया मशीन की पावर भी लिमिट होने लग गई। क्वांटम दुनिया कुछ अलग ही है। ये इलेक्ट्रॉन के साथ 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सुपरपोजिशन। और जब दो क्वांटम बिट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं इंटेंगलमेंट। ये दोनों मिलकर कंप्यूटर के रूल्स ही बदल देते हैं। ट्रेडिशनल कंप्यूटर में होता है बिट या तो 0 या 1, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में होते हैं क्यूबिट, जो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और दोनों एक साथ भी। इसका मतलब एक क्वांटम कंप्यूटर वो कैलकुलेशन सेकंड में कर सकता है जो नॉर्मल कंप्यूटर को हज़ारों साल लगते हैं। क्वांटम कंप्यूटर का सबसे बड़ा यूज़ है क्रिप्टोग्राफी तोड़ना या बनाना, ड्रग डिस्कवरी, वेदर प्रेडिक्शन, स्पेस कैलकुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट लेवल। लेकिन हर बड़ी चीज़ की तरह इसमें भी दिक्कत है। क्यूबिट को स्टेबल रखना मुश्किल है। क्वांटम नॉइस, टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो के पास रखना पड़ता है। और सबसे बड़ा मास प्रोडक्शन का चैलेंज। आज गूगल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स इस पर काम कर रहे हैं। क्वांटम सुप्रीमोसी का दौर शुरू हो चुका है। अगले 10 साल में शायद आपके घर में एक क्वांटम कंप्यूटर हो। तो दोस्तों, ये था पहला पार्ट जिसमें हमने देखा कि एक कैलकुलेटर से लेकर क्वांटम के सफ़र तक का रास्ता। अगले पार्ट में हम बात करेंगे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, QKD और इंडिया के क्वांटम मिशन के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय। आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रोफेसर स्पेस चैनल के साथ। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसमें दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है, आपका सपोर्ट चाहिए। आप ही बनाएंगे इस चैनल को अव्वल। तो दूसरे पार्ट के लिए इंतज़ार करें। जब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, माँ बाप की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए।